नमस्ते दोस्तों। आज हम ध्यान योग के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। जिस तत्व को जानकर मनुष्य आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, जिसे जानकर महर्षिगण इस जगत में शाश्वत सिद्धि को प्राप्त होते हैं, योगी लोग भली भांति अभ्यास में लाए हुए ध्यान का जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही ध्यान करके ज्ञान तृप्त महर्षिगण संसार दोष से मुक्त हो गए हैं। उन मुक्त पुरुषों का पुनः इस संसार में आगमन नहीं होता। वे जन्म दोष से रहित हो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गए हैं। उन पर शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त तथा परिग्रह शून्य हैं। अनासक्ति आदि गुण मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से पीड़ित मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तु में स्थित करें। इंद्रिय समुदाय को सब ओर से समेट करके ध्यान योगी मुनि काष्ठ की भांति स्थित हो जाए। कान के किसी शब्द को न ग्रहण करे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करे, नेत्र से रूप न देखे तथा जीवा से रसों का आस्वादन न करे, नासिका द्वारा सब प्रकार के गंधों को ग्रहण करना भी त्याग दे। पांचों विषय पांचों इंद्रियों को मत डालने वाले हैं। तत्ववेत्ता पुरुष ध्यान के द्वारा इन विषयों की अभिलाषा छोड़ दे। तदनंतर सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष पांच इंद्रियों को मन में लीन करके पांचों इंद्रियों सहित इधर उधर भटकने वाले मन को ध्येय वस्तु में एकाग्र करें। मन चारों ओर विचरण करने वाला है, उसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। पांचों इंद्रियों के द्वार उसके निकलने के मार्ग हैं। वह अजितेंद्रिय पुरुष के लिए बलवान और जितेंद्रिय के लिए निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यान के साधन में शीघ्रतापूर्वक मन को एकाग्र करे। जब वह इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लेता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद पहले से वश में किया हुआ मन सहित इंद्रिय वर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक इसी तरह जैसे बादल में बिजली चमकती है, जिस प्रकार पत्ते पर रखी हुई जल की बूंद सब ओर से चंचल एवं अस्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यान मार्ग में साधक का चित्त भी चंचल होता है। क्षण भर के लिए कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यान मार्ग में स्थिर होता है, फिर भ्रांत होकर वायु की भांति आकाश में दौड़ लगाने लगता है। परंतु ध्यान योग का ज्ञाता पुरुष इससे ऊबे नहीं। वह क्लेश, चिंता, ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करके पुनः ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करे। प्रथम ध्यान मार्ग पर चलने वाले मुनि के हृदय में विचार, वितर्क एवं विवेक की उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होने पर उसका समाधान करे। ध्यान योगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन न हो। ध्यान द्वारा अपना हित साधन अवश्य करें। इन इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करें।
क्रमशः इनका उपसंहार करें। ऐसा करने पर इनकी पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। प्रथम ध्यान मार्ग में पांचों इंद्रियों और मन को स्थापित करके नित्य अभ्यास करने से ये स्वयं शांत हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मसंयम करने वाले पुरुष को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलता। उस सुख के प्राप्त होने पर मनुष्य ध्यान के साधन में रम जाता है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले योगी जन निरामय मोक्ष को प्राप्त होते हैं।